नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे मोसाद के पीछे लगी एक असुर मिसाइल की। जी हां, अब इसे असुर मिसाइल क्यों कहा जा रहा है, तो इसकी वजह है हिजबुल्लाह, जिसने इस मिसाइल का इस्तेमाल इजराइल पर सबसे बड़े हमले के लिए किया। लेकिन गनीमत रही कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिव था, जिसने इस बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। लेकिन क्या इजराइल की राजधानी पर खतरा खत्म हो गया है? यकीनन नहीं, क्योंकि हिजबुल्लाह के पास ऐसी और भी कई मिसाइलें मौजूद हैं जिनका कनेक्शन है चीन से। रिपोर्ट देखिए। मोसाद के पीछे लगी असुर मिसाइल का पूरा सच। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल और ये पांचवी मिसाइल। इजराइल के ऊपर दागी गई इन 5 मिसाइलों को दिखाने के पीछे आखिर मकसद क्या है? तो मकसद जानने से पहले मिडिल ईस्ट की सबसे खौफनाक तस्वीर को भी जरा देख लीजिए। ये तस्वीर इजराइल की राजधानी तेल अवीव के ऊपर रिकॉर्ड की गई है। दावा किया जा रहा है कि अगर इजराइल का डिफेंस सिस्टम जरा भी देर लगा देता तो पूरे इजराइल में त्राहिमाम मच जाता। क्योंकि पिछले 1 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की कोई मिसाइल इजराइल की राजधानी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। गनीमत रही कि जिस वक्त ये मिसाइल दागी गई तब तेल अवीव में इजराइल का डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग एक्टिव था और उसने फौरन इंटरसेप्ट करके हिजबुल्लाह की खौफनाक मिसाइल को मार गिराया। वरना इस एक मिसाइल से हिजबुल्लाह 2 बड़े बदले लेने की तैयारी में था। अब सवाल यह है कि आखिर हिजबुल्लाह के टारगेट पर कौन था? हिजबुल्लाह की यह मिसाइल कौन सी है जो तेल अवीव तक पहुंचने में कामयाब रही? और सवाल यह भी कि हिजबुल्लाह किसका बदला लेने की तैयारी में था? बेशक इजराइल हिजबुल्लाह पर अपना अब तक का सबसे बड़ा हमला कर रहा है। हिजबुल्लाह के 2000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना भी बनाया जा चुका है, मगर हिजबुल्लाह भी हार मानने की बजाय अब और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने खबर दी है कि हिजबुल्लाह के टारगेट पर अब सीधे तेल अवीव है, जिसे दहलाने के लिए वो बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। आमतौर पर रॉकेट फोर्स को हिजबुल्लाह की असली ताकत माना जाता है, लेकिन जिस तरह इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में हमले बढ़ाए हैं, उसके बाद हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमलों को सीमित करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि रॉकेट के बजाय हिजबुल्लाह मिसाइल हमलों को बढ़ाने जा रहा है। हिजबुल्लाह की मिसाइल सिटी में मौजूद ऐसी करीब 10,000 मिसाइलों को एक्टिव मोड पर डाल दिया गया है। जिसमें से कादर 1 नाम की मिसाइल हिजबुल्लाह के आतंकियों ने तेल अवीव के ऊपर दागी है। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल के टारगेट पर इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का हेडक्वार्टर था, जहां हमला करके हिजबुल्लाह मोसाद चीफ डेविड बार्निया समेत कई अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था। बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में बम बारूद भले ही आईडीएफ बरसा रही है, मगर इसके पीछे जो ताकत काम कर रही है वो खुफिया एजेंसी मोसाद की ही है। मोसाद से ही आईडीएफ को हिजबुल्लाह पर पिन पॉइंट हमले की जानकारी मिल रही है। हिजबुल्लाह को एक ठिकाने की जानकारी मोसाद ही आईडीएफ तक पहुंचा रहा है। लिहाजा हिजबुल्लाह की कोशिश है कि आईडीएफ और मोसाद के खिलाफ एक साथ मोर्चा खोला जाए। दावा किया जा रहा है कि इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने मोसाद के हेडक्वार्टर पर बैलिस्टिक मिसाइल दागी। मोसाद के हेडक्वार्टर पर हमला करके हिजबुल्लाह एक मिसाइल से 2 बदले लेना चाहता है। नंबर 1,
आतंकियों की डिवाइस में हुए हमले का बदला, और नंबर 2 हिजबुल्लाह के रॉकेट मैन इब्राहिम कुवैसी की हत्या का बदला। टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर बताती है कि मोसाद ने जिस तरह लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी को अंजाम दिया, उसने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के नेटवर्क को काफी नुकसान पहुंचाया है। इससे हिजबुल्लाह के हमलों की धार भी कम हुई है। दावा किया जाता है कि हिजबुल्लाह एक दिन में 4000 रॉकेट लॉन्च करने की क्षमता रखता है, मगर डिवाइस में धमाकों के बाद हिजबुल्लाह के रॉकेट दागने की क्षमता हजारों के बजाय सैकड़ों तक ही सीमित हो गई है। कम्युनिकेशन साधने के लिए आतंकियों को अब मैन टू मैन भेजना पड़ रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने टेक्नोलॉजी से बिल्कुल दूर रहने का निर्देश दिया है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमलों में हिजबुल्लाह की आधी से ज्यादा कमांड चेन मारी जा चुकी है। इसमें इब्राहिम कुवैसी की मौत से हिजबुल्लाह को तगड़ा झटका लगा है। टॉप कमांडर इब्राहिम कुवैसी हिजबुल्लाह की रॉकेट यूनिट का प्रमुख था, जो पिछले 24 सालों से इजराइल के लिए आंखों का कांटा बना हुआ था। इब्राहिम कुवैसी कई इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतार चुका है। उन्नीस 1980 के दशक में हिजबुल्लाह में शामिल हुआ इब्राहिम कुवैसी नसरल्लाह का काफी भरोसेमंद माना जाता था, लिहाजा उसे हिजबुल्लाह के रॉकेट और मिसाइल यूनिट सौंप दी गई थी। बताते हैं कि इब्राहिम कुवैसी के दिमाग की वजह से हिजबुल्लाह ने 2 लाख रॉकेट और मिसाइलों का जखीरा खड़ा किया था, जिनका इस्तेमाल करके इजराइल को लगातार दहलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 48 घंटे के दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसमें अफुला के मैगिद्दो एयरबेस पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। इजराइल के रामत डेविड बेस और हवाई अड्डे को भी फादी 2 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। इसके अलावा मोस बेस पर आईडीएफ के परिवहन केंद्र को भी टारगेट किया गया है। हिजबुल्लाह किस हद तक आगे बढ़कर हमले कर रहा है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि ज़िकोन में इजराइल के हथियार डिपो पर हमला किया गया है। हिजबुल्लाह के रॉकेट्स की बरसात किरियात शमोना बस्ती में भी बरसी है, जहां 50 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल के नफ्ताली बेस पर भी आईडीएफ ने रसद गोदाम को भी रॉकेट से उड़ा दिया गया। दावा है कि हाइफा के दक्षिण में उत्तरी कमान से एलिक्याम शिविर पर भी बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। यानी हिजबुल्लाह का संचार नेटवर्क भले ही इजराइल ने तबाह कर दिया हो, मगर उसके हमलों को देखकर लगता है कि वो भी सटीक जानकारी के आधार पर हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह की कोशिश है कि कम से कम हथियारों में इजराइल को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सके। निम्रा बेस, रोशपेना, सैमसन बेस, हागोशिम और दादो एयरबेस पर किए गए हिजबुल्लाह के ताजा हमले उसकी इसी रणनीति को बयान भी करते हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग के बीच सबसे चौंकाने वाला बयान ईरान की तरफ से आया है। ईरान के सुप्रीम कमांडर अली खामेनी ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में हिजबुल्लाह के हमले और तेज हो सकते हैं। खामेनी ने माना है कि इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन यह नुकसान इतना नहीं है कि हिजबुल्लाह घुटनों पर आ जाए। مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن بلا شک। हिजबुल्लाह के कुछ प्रभावी और मूल्यवान तत्व शहीद हो गए, लेकिन ये कोई ऐसी क्षति नहीं थी जिसमें हिजबुल्लाह को नष्ट हो गया या खत्म हो गया मान लिया जाए। हिजबुल्लाह को कोई हरा नहीं सकता, वो एक विजेता है। इजरायली हमले हिजबुल्लाह को घुटनों पर आने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। ईरानी नेता का यह बयान इजराइल के लिए चिंता बढ़ाने वाला है, मगर बयान से ज्यादा चिंताजनक हिजबुल्लाह के बैलिस्टिक मिसाइल हमले हैं, जिनकी रेंज इजराइल की राजधानी तेल अवीव तक है। बताया जा रहा है कि मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ाने के लिए हिजबुल्लाह ने जिस कादर 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया है, वो मिसाइल 500 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है। यानी इस मिसाइल का इस्तेमाल करके हिजबुल्लाह ने यह साबित कर दिया है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। दावा है कि कादर 1 बैलिस्टिक मिसाइल हिजबुल्लाह को ईरान से मिली है, जो चीन की C-802 मिसाइल का एडवांस वर्जन मानी जाती है। साल 2011 में जिस वक्त इस मिसाइल को लॉन्च किया गया था, तब इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर के करीब थी। आरोप है कि ईरान की नौसेना ने इसकी रेंज बढ़ाकर 1350 किलोमीटर तक कर दी। चौंकाने वाली बात यह है कि हिजबुल्लाह के हाथ लगी ये मिसाइल अपने साथ 1000 किलो तक विस्फोटक भी ले जा सकती है। लेकिन हिजबुल्लाह के जंगी जखीरे में यह अकेली मिसाइल नहीं है जो इजराइल की राजधानी तक मार कर सकती है।
बल्कि दावा तो ये तक किया जाता है कि हिजबुल्लाह के पास 10 तरह की बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के पास मौजूद ज्यादातर हथियार ईरान और उसकी तकनीक वाले हैं। इतना ही नहीं, उसके पास रूस के बने हथियार भी मौजूद हैं जो उसे सीरिया की मदद से मिले हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत है उसके पास मौजूद एंटी शिप मिसाइल योकोंट। बताया जाता है कि यह रूस की एंटी शिप मिसाइल ओनिक्स का वेरिएंट है। हिजबुल्लाह ने इसका नाम बदला है। उसके पास रूस की बनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कॉर्नेट और कॉनकुर्स भी मौजूद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और रूस के कई हथियारों को उसने अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर दिया है, जिसमें रूस का टोही ड्रोन Tu-143 शामिल है। हिजबुल्लाह ने इसे क्रूज मिसाइल में बदल दिया है और नाम दिया है D3 क्रूज मिसाइल। D3 वही क्रूज मिसाइल है जिसको घरों में तैनात करने का दावा इजराइल ने भी किया है। I have a message for the people of Lebanon. Israel's war is not with you. It's with Hezbollah. For too long, Hezbollah has been using you as human shields. It placed rockets in your living rooms and missiles in your garage. Those rockets and missiles are aimed directly at our cities, directly at our citizens. To defend our people against Hezbollah strikes, we must take out those weapons. मतलब ये कि हिजबुल्लाह ने पुराने पड़ चुके रूस और ईरान के हथियारों को ही एडवांस और घातक बना दिया है। जानकारी के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 50,000 से ज्यादा क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी रेंज इतनी है कि वो इजराइल के करीब करीब हर शहर को टारगेट कर सकता है। हिजबुल्लाह की फज्र 5 मिसाइल इसकी रेंज 75 किलोमीटर है। जिलजल मिसाइल इसकी रेंज 210 किलोमीटर है। फतेह 110 मिसाइल इसकी रेंज 300 किलोमीटर है। स्कड मिसाइल इसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है। खबर है कि इन घातक हथियारों के अलावा हिजबुल्लाह के पास ईरान की बनी बैलिस्टिक मिसाइल भी मौजूद है, जिसका नाम है इमाद। इमाद 1700 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यानी मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल इमाद हिजबुल्लाह का सबसे घातक हथियार है, जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इजराइल के किसी भी शहर पर काल बनकर टूट सकती है। खास बात यह है कि इमाद की मदद से हिजबुल्लाह न केवल इजराइल को निशाना बना सकता है, बल्कि लाल सागर और भूमध्य सागर में भी हमलों को अंजाम दे सकता है। जाहिर है कि हिजबुल्लाह के पास जो हथियारों का जखीरा है वो ईरान के पूरे सपोर्ट की वजह से वो इतने बड़े जखीरे को खड़ा कर पाया है। हाल के जो इजरायली एक्शंस में जिसमें कि अनेक हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स मारे गए थे, उनके और हमास का जो चीफ है इस्माइल हनिया, जो कि जिस तरीके से उसको एलिमिनेट किया गया ईरान में, और जाहिर है कि वो इजराइल के द्वारा ही किया गया था। हालांकि उसकी जिम्मेदारी इजराइल ने नहीं ली थी, लेकिन हिजबुल्लाह हमास के समर्थन में बड़े अटैक्स लगातार वो कर रहा है। अब देखिए, हिजबुल्लाह के जंगी जखीरे में न केवल लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं, बल्कि उसके पास एडवांस ड्रोन की भी एक अच्छी खासी खेप है, जो उसे ईरान की मदद से मिले हैं। तो चलिए ग्राफिक्स की मदद से आपको हिजबुल्लाह के 5 घातक ड्रोन्स के बारे में बता देते हैं। तो हिजबुल्लाह की ड्रोन पावर इसे कहेंगे, और नंबर 1 पर आता है मिरसाद 1। मिरसाद 1 की अगर बात की जाए तो ऑपरेशनल रेंज इसका 120 किलोमीटर का है। तो नंबर 1 जो ड्रोन है उसकी रेंज जो है वो 120 है, और अगर मिरसाद 2 की बात की जाए तो 150 किलोमीटर तक ये मार कर सकता है। ऑपरेशनल रेंज इसकी समझ लीजिए। माराब आता है तीसरे नंबर पर, और 200 किलोमीटर तक की इसकी ऑपरेशनल रेंज है। चौथे नंबर पर आता है कर्रार ड्रोन, जो 1000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। और उसके बाद आता है शाहेद 129 यानी शाहेद 129, और इसकी मारक क्षमता जो है वो 2000 किलोमीटर यानी 2000 किलोमीटर के दायरे में इसकी ऑपरेशनल रेंज है। अब इसी से आप हिजबुल्लाह की ड्रोन पावर को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कुल मिलाकर इजराइल भले ही जंग में बेहद अग्रेसिव नजर आ रहा हो, मगर यह बात किसी से छिपी नहीं है कि उसका मुकाबला उसी हिजबुल्लाह से है, जो पहले भी कई बार इजराइल के लिए नासूर बनता रहा है। 2 बार तो खुद इजराइल को उसके साथ बातचीत की टेबल पर आना पड़ा है। लिहाजा इजराइल को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वक्त बीतने के साथ हिजबुल्लाह की ताकत भी और बढ़ी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।